define schema object and data types, create modify table, constants, view column and content of table, okay, create indexes, create view, create sequence, explain use of temporary table, okay. We can, these are the database objects, these are the database object. Constant is also database object, table database object, table, index table, index, view, sequence, these are the database object. And definition, what is a sequence? Anyone ask you, hey, tell me what is the sequence and how to create the sequence, so you you should able to answer it, you should able to answer it. Anyone ask you what is a sequence, then you able to answer it, then we can talk about sequence is a database object. Sequence is a database object. It generate it's a generate unique number. सीक्वेंस क्या करते, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, इसका काम है ये क्या करता है ना, यूनिक नंबर जनरेट करता है, बस हो गया सीक्वेंस। आपको पता चल गया क्या है, आपको पता चला सीक्वेंस है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, ये यूनिक नंबर जनरेट करता है। सीक्वेंस का मतलब होता है ना 1 2 3 4 5, सीक्वेंस देखो सीक्वेंस का मतलब होता है ना सीक्वेंस 1 2 3 4 5, तो ये है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस एक तरह का डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, ये यूनिक नंबर जनरेट करता है। व्यू, okay, another database object is a view. View is a database object. Views is a database object. It's a virtual table. View is a virtual table, not actual. What is a view? View is a virtual table. Okay. Stored in memory. Stored in a memory. Index. Index is a optional database object. Index is a optional database use. इंडेक्स क्या है, ये हमारा ऑप्शनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक इसका काम क्या है, रिट्रीवल डेटाबेस परफॉर्मेंस फास्टर, रिट्रीवल डेटाबेस एक्सेस फास्टर। किसी डेटाबेस से कोई आप एक्सेस करते हो डेटाबेस को, ठीक है, डेटाबेस विदाउट व्यू विदाउट इंडेक्स डेटाबेस एक्सेस मतलब डेटा रिट्रीवल सेलेक्ट, ठीक है, वो टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इंडेक्स का यूज करते हो ना, तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है, इंप्रूव होता है, आपका डेटाबेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, फास्ट रिट्रीवल होगा, एक्सेस होगा, डेटा को एक्सेस करते हैं ना हम लोग, तो डेटा फास्टर एक्सेस होगा यूजिंग इंडेक्स। आपने बुक में पढ़ा होगा इंडेक्स होता है ना, जब बुक आप खरीदते हो, कोई लेते हो, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में इंडेक्स होता है, तो उसमें लिखा होता है ना कौन सा चैप्टर कितना कहाँ पर है, और चैप्टर में क्या क्या है, चैप्टर का पेज कहाँ पर है, स्टार्ट कहाँ से होगा। तो इंडेक्स डेटा को रिट्रीवल फास्टर करता है, ठीक है। एक काम कैसे करेगा हम बताएंगे बाद में, नीचे पढ़ेंगे, अभी डिफिनीशन जानो, अभी एकदम आप लोग डिफिनीशन जानो। टेबल क्या है, टेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, इट कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, सॉरी, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल एक कलेक्शन है रो एंड कॉलम का। डेटा स्टोर कहाँ होता है हमारा, एक्चुअल डेटा स्टोर होता है टेबल में ना, टेबल में डेटा स्टोर होता है हमारा, तो टेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है।
ये हमारा सेटअप है, रो एंड कॉलम है, जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट देखो यहाँ पर दिया गया है कांस्टेंट। तो हमारे पास 4 कांस्टेंट है। प्राइमरी की, आपने नाम सुना होगा, प्राइमरी की, यूनिक की, नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक की, नॉट नल, लास्ट बट नॉट लिस्ट, फॉरेन की। फॉरेन की को हम लोग ना रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो डिटेल से नीचे पढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ नीचे थोड़ा सा। देखो स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा इज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा के बारे में जानो, स्कीमा के बारे में जानो, स्कीमा होता क्या है। ठीक है, तो देखो स्कीमा क्या है, स्कीमा क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छा में लिखा है, सिंपल तरीके से लिखा है, एक लाइन में है स्कीमा का डिफिनीशन। साक्षी पढ़ो, बताओ मेरे को। A schema is a collection of database objects that are honored by particular user. इसका मतलब A schema database का ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का डेटाबेस कलेक्शन का होता है। इसके अंदर कलेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट। जितना भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होगा ना, इसके अंदर ही होता है, स्कीमा के अंदर ही रहता है, यूजर के अंदर नहीं होता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट्स बनता है वो कहाँ पर रहता है, स्कीमा के अंदर रहता है। और इसका ओन कौन करता है, ओन ओन कौन रहता है, ये चार यूजर होता है। ऑन ठीक है, यूजर, ओनर, स्कीमा का ओनर कौन है, यूजर है। यूजर। अगर आपने कोई यूजर बनाया या चार, कोई यूजर बनाया या चार, तो इस स्कीमा का नाम भी एचआर होता है, स्कीमा का नाम एचआर होता अच्छा, है। स्कीमा हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में क्या बन जाता है, एक स्कीमा बनता है। ठीक ओके है, सर। स्कीमा हम लोग बनाते नहीं, हम लोग नहीं बना पाएंगे। हम लोग को क्या बनाना होता है, यूजर बनाना होता है। तो यूजर उसके अगेंस्ट में ओरेकल क्या बनाएगा, एक स्कीमा बनाता है। स्कीमा। एक मिनट, हाँ, एक चीज दिखाता हूँ, रुक जाओ। या यहाँ पर स्कीमा का दिया होगा शायद, में भी नहीं दिया है। ठीक, कोई नहीं, सोचे थे तो स्कीमा के बारे में वहां पर दिया था। ओके, ओके, तो स्कीमा के बारे में देखो दिया गया है। स्कीमा है कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है स्कीमा। स्कीमा क्या है, कलेक्शन है किसका, आपका, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का। डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या क्या है, टेबल, इंडेक्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट अभी मैंने बताया ना, टेबल, इंडेक्स, व्यू, सीक्वेंस, सिनोनिम, बहुत सारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने 3-4 ठो नाम दिया, बहुत है हमारे पास, डेटाबेस ऑब्जेक्ट बहुत है। हम लोग सीखेंगे जितना आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, हमको पता चल जाता है, पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अभी बेसिक, फॉर एग्जांपल टेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, स्कीमा के अंदर रहता है टेबल। ठीक है, स्कीमा के अंदर ही टेबल हमारा बनेगा। कहाँ पर बनेगा, स्कीमा के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखो पिक्चर में भी आपको देखोगे ना, देखो स्कीमा है, स्कीमा एचआर का, इसके अंदर ही सारे टेबल्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग टॉक अबाउट करें, ऑब्जेक्ट का मतलब टेबल, इंडेक्स, व्यू, सिनोनिम, हाँ, तो ये सब हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर दिया ना, सच एज, टेबल, देखो टेबल, व्यू एंड इंडेक्सेस। तो जैसे कि, सच एज का मतलब होता है जैसे कि।
तो अब आगे पढ़ते हैं। फॉर प्रोडक्शन डेटाबेस, अभी देखो मैं बता रहा ना प्रोडक्शन डेटाबेस। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो देखो देखो, जो चीजें अच्छी होती है इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा पढ़ाता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ। तो देखो ये स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। स्कीमा हमने जाना क्या होता है, अभी बता रहा है कि प्रोडक्शन डेटाबेस। अभी प्रोडक्शन डेटाबेस आपने पहली बार सुना होगा। प्रोडक्शन डेटाबेस, डेटाबेस तो सुना था, लेकिन ये प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन, किसी को पता है प्रोडक्शन का मतलब? नहीं सर। प्रोडक्शन का मतलब बिजनेस। प्रोडक्शन का बिजनेस। बिजनेस। प्रोडक्शन का मतलब एप्लीकेशन जो से कनेक्ट है, मेरा लाइव है, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब लाइव, प्रोडक्शन का मतलब बिजनेस या एप्लीकेशन कनेक्टिविटी हो रही है इसमें हमारी, छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसमें हम, ठीक है। ठीक है सर। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है हमारा सिंपल, आप जानो कि ये मेरा डेटाबेस लाइव है, लाइव डेटाबेस है, ठीक है। अभी लाइव डेटाबेस है जिसमें हमारा एप्लीकेशन कनेक्टेड है। अगर इस डेटाबेस को कुछ हुआ, हमारा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। एप्लीकेशन बंद हुआ, हमारा बिजनेस खत्म, बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो प्रोडक्शन का मतलब रिलेट कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने बिजनेस बोला। देखो लाइव डेटाबेस है, इसमें हमारा एप्लीकेशन कनेक्ट है। तो सपोज करो मेरा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, ठीक है। अब उसका एक डेटाबेस अपना है, ठीक है। उसका अपना एक डेटाबेस है, उसमें उसने क्या किया है, सारे जो भी कस्टमर है, कस्टमर का वो डेटा रखता है, कितना ट्रांजेक्शन किसने किया है, कितना ट्रांजेक्शन नहीं किया है, ठीक है। तो अभी उसको उसमें सारा इंफॉर्मेशन है ट्रांजेक्शन रिलेटेड, किस अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है, सारा इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में है। अब वो डेटाबेस बंद हो गया, तो मेरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। मेरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, तो हमारा ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा। कभी कभार देखते हो एटीएम नहीं काम करता है, कभी कभार कहते हैं ना, अरे यार नहीं काम हो रहा है मेरा, कोई साइट काम नहीं करती है, कभी कभार देख रहे हो कोई साइट काम नहीं करती है, अनरीचेबल होता है। तो दो तरीका है, या हो सकता है कि डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम है या इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ठीक है। दो चीजें होती है, हमेशा डेटाबेस प्रॉब्लम नहीं होता है। हो सकता है कि आपका इंटरनेट स्लो हो, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, या कहीं ब्रिज हो, कहीं पर कुछ इशू आ गया है नेट पे, या आपका सच में डेटाबेस में प्रॉब्लम है। दो चीजें, या एप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रोडक्शन डेटाबेस का मतलब हुआ डेटाबेस, प्रोडक्शन वाला डेटाबेस है, लाइव डेटाबेस है जिससे हमारा एप्लीकेशन कनेक्ट है। एप्लीकेशन कनेक्ट है, एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। एप्लीकेशन मतलब समझते हो, एप्स एप्लीकेशन। गूगल पे आपने जानते हो ना, गूगल पे ये एक तरह का एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आप इस ये भी इसका अपना डेटाबेस होगा, गूगल पे का भी अपना डेटाबेस होगा। तो गूगल पे जब आप करते हो ना, तो एक ट्रांजेक्शन आईडी होते हैं जो गूगल अपना खुद का रखता है, ट्रांजेक्शन आईडी। बैंक भी अपना रखता है कि कितना मोबाइल बैंकिंग हुआ। बैंक में मैंने काम किया तो मेरे को पता है। देखो बैंक का अपना अलग अलग डेटाबेस होता है, मोबाइल का अपना होता है, मोबाइल बैंकिंग अलग होती है, ठीक है। नेट बैंकिंग अलग होती है, एटीएम का अलग होता है हम लोग का, कैश वाला अलग होता है, स्कैन अलग होता है, मोबाइल नंबर से भेजोगे वो अलग होता है, सब चीज अलग अलग होती है। साक्षी आपको समझ में आया प्रोडक्शन का मतलब? यस सर, ये लाइव
प्रोडक्शन जैसे डेटाबेस है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम, लाइक अगर इसको हाँ छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ इश्यू आ जाएंगे, फिर बिजनेस हाँ डाउन हो जाएगा ऐसा। हाँ, बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, हम्म, आपका पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है। तो उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो रहता है, डायरेक्टर से लेके सब लोग, बड़े जितने भी आते हैं ना, मैनेजमेंट, हम्म, हायर मैनेजमेंट आ जाता है इस पे। प्रोडक्शन में कुछ हुआ, मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, आपका पूरी मैनेजमेंट आ जाएगी। मैनेजर तो रहेगा रहेगा, उसके ऊपर का भी रहता है, ओके सर। क्योंकि बिजनेस की बात आ जाती है। बिजनेस डाउन हुआ तो कैसे पैसा सबको देगा कर्मचारी को, तो उसमें उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये ठीक है सर। बड़ा जैसा बिजनेस हो, अगर आपका एम्पायर बड़ा है, बड़ा बिजनेस है, तो उसमें सब लोग नहीं आता है। छोटा बिजनेस है तो उसमें सब लोग आ जाता है। ठीक है, जैसा बिजनेस, एज पर बिजनेस का रिक्वायरमेंट, बिजनेस कैसा है आपका। ठीक है, बहुत लोग तो डेटाबेस डाउन करके बैकअप लेते हैं। अब बहुत जगह पे तो 1 मिनट के लिए डेटाबेस डाउन नहीं करना है, डेटाबेस डाउन ही नहीं करना है। तो रिक्वायरमेंट जैसा है बिजनेस का, बहुत लोग ने एक डेटाबेस के सिक्योरिटी के लिए 4 स्टैंड बाई लगा कर रखे हैं। स्टैंड बाई क्या होता है आपको नहीं पता, लेकिन बाद में बताएंगे हम। आगे पढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस यूजर टिपिकली रिप्रेजेंट नॉट अ पर्सन बट एन एप्लीकेशन। ठीक है, जो स्कीमा होता है, इसने बताया कि फॉर अ प्रोडक्शन डेटाबेस के लिए क्या कर रहा है, ये पर्सन नहीं है बट ये एप्लीकेशन है। स्कीमा क्या है, ये पर्सन नहीं है बट ये एप्लीकेशन है। ठीक है, क्लियर। स्कीमा, अब स्कीमा क्या है, स्कीमा, स्कीमा हैज अ सेम नेम एज अ यूजर, जो मैंने अभी बताया था। स्कीमा है सेम नाम का, जो यूजर का नाम होता है। ओन दैट स्कीमा, यूजर दैट ओन द स्कीमा। Schema objects are logical structure that directly refer that database data. Schema object include structures such as a table, view and index. ये पूरा लिख लेना, इसको अच्छे से गो थ्रू करना, जाना ही समझ में आया, पूछना ये चीज, इतना ये बहुत पूरा इंपॉर्टेंट। लिखना है सर? हाँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना। और जब अगर आपको डिफिनीशन पूछा जाएगा तो इतना बताना, खाली समझने के लिए बस, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ। स्कीमा इतना ही ठीक है है सर। बस। ठीक है, इतना, और ये समझने के लिए है, ये सब समझने के लिए था। ये OEM है, ये तो छोड़ दो इसको। OEM, नेमिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, लेंथ, द लेंथ ऑफ नेम दैट मस्ट बी फ्रॉम 1 to 30 बाइट विथ दीज एक्सेप्शंस। डेटाबेस का नाम 8 बाइट्स का होता है, डेटाबेस लिंक 128 बाइट्स का होता है। ठीक है, नॉन कोटेड नेम कैन नॉट बी ओरेकल रिजर्व वर्ड्स, ओरेकल रिजर्व वर्ड आप नहीं यूज करोगे। नॉन कोड अ नेम मस्ट बिगिन विथ अल्फाबेटिक, मतलब आपका जो डेटाबेस का नाम होगा वो स्टार्ट होगा अल्फाबेट से, मतलब ABCD, नंबर से नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 नहीं। कोटेड नेम आर नॉट रिकमेंडेड, तो आप जो भी नाम दोगे वो कोट में नहीं दोगे, सिंगल कोट डबल कोट में कोई नाम नहीं दोगे, और रिकमेंड नहीं करता है। जो भी नाम दोगे नॉन कोटेड में दोगे, देखो इसलिए बोल रहा है नॉन कोटेड। आप कोट का मतलब समझते हो कि नहीं, जो हम लोग नाम देते हैं ना, सिंगल कोट डबल कोट करके देते हैं ना, कोट, सिंगल कोट डबल कोट, ये कोट्स देखो, ये देखो, यह है, देखो ये देखो, ये कोट से देखिए, देखो ये कोट, इसी को बोल रहे हैं मार्क्स, डबल क्वेश्चन कोटेशन मार्क। ये देखो सिंगल कोट होता है, वो डबल कोट होता है। तो ये देखो यहाँ पर डबल कोट दिया था ना, डबल कोट में नाम दिया था, लोकल स्पेस टेम्प, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकल अंडरस्टूड टेम्प, ये देखो हो रहा है। लेकिन ऐसे करोगे देखो नहीं आ रहा है,
view does not exist, view does not exist। तो इसीलिए बता रहा है कि आप जो नाम दोगे कोट में नहीं दोगे। और ये भी बता रहा था कि अंडरस्कोर, एम्परसेंट, डॉलर, डॉट, साइन, एट द रेट, पाउंड्स, डॉलर, इससे आप स्टार्ट नहीं करो, ये नहीं देने हैं आपको, ये सब चीजें नहीं देनी है। ठीक है, ये बाद में दे सकते हो, स्टार्ट में बीच में दे सकते हो, स्टार्ट में, लास्ट में दे सकते हो। स्पेसिफाई डेटा टाइप्स इन टेबल, डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बताया था, कैर है, वैरकर है, डेट है, नंबर है। टेबल जब मैंने बनाया ना सिखा रहा था उस टाइम मैंने आपको डेटा टाइप के बारे में बताया था। डेटा का टाइप क्या होगा, जो मेरा डेटा स्टोर होगा उसका टाइप क्या होगा। जैसे नेम है, नेम कॉलम है, उसका टाइप क्या होगा, कैसा टाइप है, वो करेक्टर है ना, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। तो स्ट्रिंग में दो चीजें होती हैं, या कैर होगा या वैरकर होगा। वैरकर कैर में डिफरेंस क्या है, करेक्टर हमारा डेटा स्टोर फिक्स लेंथ है, जो भी हमारा लेंथ इसका फिक्स रहता है, लेकिन ये हमारा फिक्स लेंथ नहीं रहता है। मतलब नहीं समझे ना, सोचो, सुनो, नहीं समझ में आएगा, हमको पता है आप डर के मारे नहीं बोल रहे हो या क्या है पता नहीं, पूछते नहीं हो। देखो कैरेक्टर में क्या है, अगर आपने कोई साइज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमने साइज डिफाइन करते हैं ना, मान लीजिए एक हमारा एक कॉलम है नेम, अब मैंने कैरेक्टर दे दिया, ठीक है, कैर कर दिया। अब कैर में हम लोग लेंथ स्पेसिफाई करते हैं, 15 कैरेक्टर का लेंथ होगा, 20, 25, 50। अगर हमने 200 दे दिया तो ये 200 रिजर्व ले लेगा, इसका 200 फिक्स हो गया, 200 लेंथ इसका रहेगा ही, फिक्स लेंथ रहेगा। लेकिन वैरकर में क्या है, इसका फिक्स लेंथ नहीं रहता है, वेरिएबल लेंथ रहता है। अभी क्या होता है ना, मान लीजिए 200 मैंने दिया है, 200 मैंने दिया है, लेकिन क्या है वेरिएबल लेंथ, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आप वो वेरिएबल में जो नाम हुआ, कॉलम में क्या नाम मैंने दिया तो उसमें नाम होगा ना, किसी का नाम हो सकता है अमरजीत। 200 है मेरा डेटा टाइप 200 लेंथ, इसमें 200 तक का नाम हो सकता है स्टोर। तो अभी मेरा दो नाम हुआ 10 करेक्टर का या 15 करेक्टर का, तो बाकी का तो 180 बचा ना, 180 तो बाइट्स मेरा बच गया, बचा कि नहीं बचा। Yes, sir. हाँ, हाँ, इसमें क्या है फिक्स लेंथ है, इसमें आपका फिक्स है। आप 1 बाइट का नाम डालो या 10 बाइट का नाम डालो या 100 बाइट का नाम डालो, ये फिक्स रहेगा आपका। 200 फिक्स है इसका, इसका नहीं फिक्स रहता है, ये वेरिएबल लेंथ के हिसाब से रहता है। जो भी आपका एक्चुअल में जो वेरिएबल होगा, जो आपका नाम होगा, उसी हिसाब से वो आपका लेंथ स्टोर करता है। तो इसे इसमें आपका मेमोरी कंज्यूम कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, बस सिंपल है। ठीक है, ये है। डेट, डेट के बारे में आपको पता है, डेट। नंबर, नंबर के बारे में पता ही है, मैंने बताया है, ऐसा नहीं पता है, बताया है मैंने। उफ, क्रिएट एंड मॉडिफाइड टेबल, टेबल के बारे में मैंने बताया था कि नहीं, टेबल क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, बताया था ना। टेबल क्रिएट करना आपको पता आता है कि नहीं, टेबल क्रिएट करना बोल दो, नहीं तो फिर से मैं बताऊंगा। किसको टेबल क्रिएट करना नहीं आता, चलो देखो, क्रिएट टेबल करने के लिए क्या करना होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देना होता है, Yes, फिर sir. इसके बाद कॉलम और डेटा टाइप, कॉलम डेटा टाइप, कॉलम डेटा टाइप, उसके बाद लास्ट में टेबल स्पेस को मेंशन करना है। नहीं करोगे तो डिफॉल्ट टेबल स्पेस लेगा, ठीक है, नहीं करोगे तो डिफॉल्ट टेबल स्पेस लेता है। अल्टर करने, नया कॉलम ऐड करने के लिए ऐड करते हैं हम लोग, याद है ना, ऐड कर, कॉलम ऐड करना है, बोनस, तो इसमें कॉलम ऐड हो जाएगा। डेटा इंटीग्रिटी, अंडरस्टैंडिंग डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो देखो, हमारा ओरेकल डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस है। ओरेकल डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। Relational.
तो रिलेशन कब होगा? जब एक हमारा एक दूसरे से रिलेशन कब होता है? हमने बताया था ना, रिलेशन होगा कि मतलब रिलेट है, एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेशन में रहेगा, रिलेट रहता है, रिलेट। तो देखो यहाँ पर मल्टीपल टेबल है, तो एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेट हो रहा है। जॉब हिस्ट्री है, जॉब हिस्ट्री दो टेबल से में रिलेट कर रहा है, एक है एम्प्लॉय से, एक है जॉब से, दो टेबल से रिलेट हो, रिलेशन बना रहा है। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय हमारा देखो जॉब हिस्ट्री से, और इसके बाद डिपार्टमेंट से, उसके बाद जॉब, और अपने आप से रिलेशन बना रहा है। डिपार्टमेंट है, जॉब हिस्ट्री से बनाया है रिलेशन, लोकेशन से और एम्प्लॉय से, और लोकेशन कंट्री, कंट्री रीजन। तो ऐसे करके हम लोग अपने देखा, समझा कि ये रिलेशन बना रहा है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ना सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी। इंटीग्रिटी नहीं, सिक्योरिटी पूरा मतलब एक मैं मीनिंग बता रहा हूँ, इंटीग्रिटी का एक्चुअल मीनिंग मेरे को देखना होगा, मेरे को देखना होगा इंटीग्रिटी का एक्चुअल मीनिंग। आपको पता है? बताओ मेरे को, इंटीग्रिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मेरे को देखना होगा। किसी को आइडिया है इंटीग्रिटी का मतलब? नहीं सर। अखंडता। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ना कि हमारा जो डेटा होगा वो बोल सकते हो कि डुप्लीकेट ना हो, डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट, वैल्यूएशन ना हो, कोई वैल्यूएशन ना हो। इंटीग्रिटी का मतलब रूल, रूल कुछ नियम, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी के बारे में बात रहा है, हमने बता रहा है नॉट नल। तो ये इंटीग्रिटी एक तरह का रूल है। किसी कॉलम को हमने नॉट नल बना दिया तो वो नॉट नल ही रहेगा। नॉट नल का मतलब होता है कि डेटा में कुछ आपको एक्स वाई जेड डेटा फिल करना ही होगा, जैसे कि नेम। अभी सपोज करो मेरा एक टेबल है स्टूडेंट बोल के, तो बिना नाम का कोई स्टूडेंट होता है? बोलो, बिना नाम का कोई स्टूडेंट होगा? नहीं सर। तो हम जो नाम कॉलम में रहेगा मेरा, उसको हम बोलोगे नॉट नल। वो कॉलम में नॉट नल रहे ना, नॉट नल, उसको नहीं, नल नहीं छोड़ सकते। नल का मतलब खाली, ब्लैंक, तो हमने बोला उसको नॉट नल। वो कॉलम में जो मेरा कॉलम है वो नॉट नल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू देना होगा। जैसे देखो बता रहा ना, कॉलम का नाम फॉर एग्जांपल लास्ट नेम, तो जो नाम कॉलम होता है उसको नॉट नल हम लोग बन रखते हैं, क्योंकि बिना नाम का कोई एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता। यूनिक, यूनिक होगा क्या? यूनिक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो यूनिक, यूनिक को डिफाइन करना है, यूनिकनेस, जो हमारा यूनिक हो उसको डिफाइन करने के लिए यूनिक की करते हैं। की का मतलब होता है ना ताला, चाबी, की, की। आप की का नाम जानते हो ना, चिकी, की मतलब चाबी। तो यूनिक की एक तरह का हमने रूल डिफाइन कर दिया। इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इंटीग्रिटी का मतलब होता है, हमने बताया रूल्स, कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है कि हमको इस कॉलम में यूनिक चाहिए, डुप्लीकेट नहीं जाना चाहिए। देखो यहाँ पर ना, डैश इज नो टू रो ऑफ टेबल हैव डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट का मतलब हुआ एक बार मैंने कोई वैल्यू दे दिया, सेम वो वाला वैल्यू नहीं होगा। मान लीजिए सपोज मैंने एक मोबाइल नंबर दे दिया, सेम मोबाइल नंबर किसी और को देना चाहूंगा, नहीं होगा। एक लोग को एक ही मोबाइल नंबर मिलेगा।
ठीक है। अब प्राइमरी की आ रहा है, तो प्राइमरी की क्या है, ये यूनिक आइडेंटिफायर है, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द रो को यूनिकली डिफाइन करता है। प्राइमरी की क्या करता है ना, पूरे इंटायर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब प्राइमरी की क्या होता है, नॉट नल और यूनिक होता है, नॉट नल के साथ यूनिक होता है। वो नल भी नहीं होगा, वो नल नहीं हो सकता है, उसमें वैल्यू भी रही चाहिए और यूनिक भी चाहिए। जो हमारा प्राइमरी की होगा उसमें वैल्यू भी चाहिए और यूनिक चाहिए। जैसे कि रोल नंबर, हर स्टूडेंट का अपना रोल नंबर होगा, हर स्टूडेंट का अपना रोल नंबर होगा और यूनिक होगा। मान लीजिए अब कोई स्टूडेंट आया, उसका मोबाइल नंबर है, नहीं है उसके पास मोबाइल, तो उसका उसका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं। उसका ईमेल आईडी नहीं है, उसके पास ईमेल आईडी है, उसका हम नाम नल रजिस्टर करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका रोल नंबर, बिना रोल नंबर का कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, बिना रोल नंबर का। हर अभी अभी देखो, आप जाओगे बैंक में अकाउंट ओपन कराने, तो आपका अकाउंट आईडी तो रहेगा ना, अकाउंट अकाउंट नंबर होगा कि नहीं होगा। बिना अकाउंट नंबर का आपका कैसा अकाउंट, तो वो अकाउंट नंबर यूनिक है, वो आपका यूनिक के साथ प्राइमरी की उसको बोलते हैं। प्राइमरी की, प्राइमरी की हमेशा टेबल को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये क्या बना है कि ये आपका इंटायर रो को, इंटायर रो को आपको यूनिक आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। सर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। डिफाइन कांस्टेंट, कैसे कांस्टेंट डिफाइन करना होता है मैं दिखाऊंगा बाद में, ये प्रैक्टिकल करूंगा तो। कांस्टेंट वैल्यूएशन, कांस्टेंट वैल्यूएशन क्या आ रहा है, वायलेशन हो रहा है, कांस्टेंट को वायलेट कर रहे हैं हम लोग। वायलेट का मतलब होता है ना, वायलेट का मतलब जानते हो आपको, वायलेट तोड़ना, तोड़ना। वायलेट का मतलब होता है वायलेशन, वायलेशन मतलब अब अगर आप क्लास में हो, वायलेशन कर रहे हो मतलब हल्ला कर रहे हो, शोर मचा रहे हो, भंग करना। वायलेट का मतलब होता है भंग करना, वायलेशन नियम को तोड़ना, वायलेट करना। वायलेशन का मतलब ही होता है भंग करना। कोई तपस्या कर रहा है, उसको तपस्या को भंग कर देना। तो कोई रूल बनाया है मैंने, वो रूल को तोड़ना, इंटीग्रिटी को पास आउट करना। मैंने एक रूल बनाया था, वो रूल को तोड़ दो, रूल को ब्रेक कर दो, वायलेशन इसको बोलते हैं, वायलेट करना। वायलेट का हिंदी, एक्चुअल हिंदी मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि रूल ब्रेक करना। ठीक है, तो बोल रहा है कि इंसर्ट करना डुप्लीकेट प्राइमरी की वैल्यू में। ये होगा नहीं होगा ना, ये नियम नहीं है, लेकिन होगा, वायलेट करना होगा आपको। क्या करना होगा, कांस्टेंट को वायलेट करना है, तोड़ दो, कांस्टेंट को तोड़ दो और डुप्लीकेट हो जाएगा। तब तब कब होगा, हमारा प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू पास हो जाएगा। डिलीट पेरेंट ऑफ चाइल्ड रो इन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, डिलीट कर रहे हो, डिलीट भी होगा। अपडेट a column to value that out of bound, चेक कांस्टेंट। तो इन 3-4 सिचुएशन ऐसा है जिसके लिए आपको कांस्टेंट ब्रेक करना होता है। ठीक है, ये होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये ओरेकल ने हल एक निकाला है कि चलो ये चीज होगा नहीं, अगर बहुत अर्जेंसी है, करना ही पड़े, तो इसके लिए ये है, रूल है, रूल ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट वायलेशंस। ठीक है, डिसेबल, डिसेबल, नॉन वैलिडेट, डिसेबल, वैलिडेट,
इनेबल नॉन वैलिडेट, इनेबल वैलिडेट। इसको गो थ्रू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट ब्रेक नहीं करते हैं, अगर करना ही होगा तो इसके लिए आप बेसिक जानते रहो कि कांस्टेंट ब्रेक करना होता है, ठीक है। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्रिएटिंग कांस्टेंट विल इक्वल, कांस्टेंट कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, टेंशन ना लो, हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो आपको बताएंगे कांस्टेंट क्रिएट करना। ओके, व्यू द कॉलम इन टेबल, तो व्यू कैसे करते हैं, डिस्क्राइब कमांड से हम लोग व्यू करते हैं कॉलम को, आपको बताया था डिस्क्राइब कमांड है ना, टेबल का कॉलम देखने के लिए। आपको पता नहीं है ना एक टेबल में कितने कॉलम है, तो क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होता है। क्या करना होता है, डिस्क्राइब, तो एक कॉलम आप देख लोगे, देखो देखो यहाँ पर सेम चीज कर रहा है ना, देखो मैंने जो बताया, डिस्क्राइब करना है आपको। व्यूइंग द कंटेंट ऑफ द टेबल, टेबल के अंदर का कंटेंट देखना है तो सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट स्टार या सेलेक्ट लाइक दैट, सेलेक्ट करके देखोगे, देखो नीचे दिया है ना, सेलेक्ट, सेलेक्ट सिखाया था इसीलिए हमने आपको, ठीक है। अभी बता रहा टेबल के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, एक्शन मतलब कुछ इंडेक्स बनानी है, सब जनरेट करना है, इंडेक्स क्रिएट इंडेक्स करनी है, देखो क्रिएट लाइक करना है, क्रिएट इंडेक्स करनी है, ग्रांट प्रिविलेज देनी है, तो एक्शन कोई परफॉर्म कर सकते। ड्राफ्ट टेबल करना है, टेबल ड्राफ्ट करने के लिए क्या करना है, ड्राफ्ट टेबल, टेबल का नाम पर्ज, ड्रॉप टेबल करने के लिए क्या करना है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम देना है, उसका पर्ज लगा देना है, टेबल डेटा ड्रॉप ड्रॉप हो जाएगा। पर्ज का मतलब नो फ्लैशबैक आ पॉसिबल, हाँ, पर्ज कर दोगे तो फ्लैशबैक नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट करना सीखोगे, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम, ट्रंकेट होता क्या है, डेटा को ट्रंकेट करना, उसका स्ट्रक्चर रह जाएगा, उसमें से डेटा क्लीन होगा, ठीक है, ट्रंकेट करते हैं इसको। ट्रंकेट टेबल रिमूव द डेटा एंड रिलीज द यूज स्पेस, करस्पॉन्डिंग इंडेक्स आर ट्रंकेटेड, तो ट्रंकेट जब करोगे ना तो उसमें करस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी ट्रंकेट होगा, और हमारा डेटा सब, और स्पेस भी, हम जो भी स्पेस यूज हुआ है वो भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ट्रंकेट करने से। डीडीएल आपका सिर्फ क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया ट्रंकेट वाला। देखो समझाऊंगा आपको, देखो क्या होता है ना, ड्रॉप में क्या होता है कि पूरा टेबल डिलीट होता है, ट्रंकेट में सिर्फ डेटा डिलीट होता है, डेटा डिलीट होता है, आपका टेबल रहेगा लेकिन उसके अंदर का जो डेटा रहता है ना, जो इंसर्ट करते हो अपना 1 2 3 4 करके डेटा इंसर्ट करते हो ना, तो डेटा सब डिलीट हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा, आपका टेबल रहेगा, स्ट्रक्चर बोले तो, जो अपने के लिए टेबल करते हो तो पहले क्या होता है, टेबल बनता है तो टेबल का स्ट्रक्चर बनता है ना, डिस्क्राइब जब टेबल करोगे तो टेबल में क्या रहता है, डेटा नहीं रहता है, ब्लैंक टेबल रहता है, स्ट्रक्चर रहता है उसमें खाली, उसमें क्या रहेगा, कॉलम का नाम रहता है खाली, कॉलम नेम आईडी ये सब इंसर्ट रहता करते है। तो डेटा। हाँ, जब इंसर्ट करोगे तो उसमें डेटा रहता है, बहुत सारा डेटा हो जाता है इंसर्ट करने से, तो ये बता रहा ट्रंकेट करोगे आप जब टेबल तो उसमें क्या डेटा रिमूव हो जाएगा, देखो उसका डेटा, डेटा जो भी रहेगा ना, जो रो रहा आपका, मान लीजिए कोई टेबल है 100 रो है, तो उस टेबल में रो डिलीट हो जाएगा, आपका टेबल रहेगा, स्ट्रक्चर जो बोलते हो टेबल रहेगा, लेकिन उसका डेटा डिलीट हो जाएगा, जो भी आपका होगा 100 रो होगा, 100 रो होगा, मिलियंस रो होगा, सब डिलीट हो जाएगा। और उसके साथ इसमें साथ भी ओरेकल पर्ज क्या वाला करेगा, कमांड। जो आपने स्पेस कंज्यूम किया है उस डेटा को स्टोर करने के लिए, वो स्पेस भी क्लियर होता है, रिमूव हो जाता है। बोलो क्या पूछ रहे हो, इसमें भी पर्ज वाला कमांड का यूज होता है। हाँ, पर्ज जो अभी ड्रॉप के साथ पर्ज यूज किया था ना और मैंने, ड्रॉप करोगे तो पूरा इसमें भी इंटायर होता है क्या? टेबल डिलीट हो गया ना आपका,
ड्रॉप का मतलब इंटायर टेबल ही डिलीट कर दिया, ना उसमें स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं रहेगा, पूरा टेबल ही ड्रॉप हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। इसके साथ ट्रंकेट में क्या है, सिर्फ सर्च डेटा करके डिलीट था। किया, टेबल है हमारा। उसमें ड्रॉप और डिलीट में, ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है? ड्रॉप में पूरा टेबल डिलीट होता है, डेटा डिलीट नहीं होता है, सिर्फ पूरा टेबल, यस इंटायर सर, वो टेबल, समझ डेटा गया। उटा सब खत्म। और ट्रंकेट में यस सर, सिर्फ वो डेटा समझ डिलीट गया। हुआ, टेबल है आपके पास, ये है अच्छा, वो डिफरेंस। पर्च का पूछना था जो उससे आगे लिखा था ड्रॉप के आगे। पर्च का लिखा। ये सब प्रैक्टिकल करने से क्लियर होगा, चलो छोड़ दो, बस इतना जानो, प्रैक्टिकल करेंगे यार, टेंशन ना लो, पहले थ्योरी तो देखो। यस। इंडेक्स, इंडेक्स आ गए हम लोग, इंडेक्स के बारे में बताया था ना ऊपर, इंडेक्स देखो यहाँ पर इंडेक्स का देखो डिफिनेशन दिया है ना, इंडेक्स आर ऑप्शनल, देखो मैंने बोला था ये ऑप्शनल है। Indexes are optional structure associated with the table. They can create to improve the performance of data update and retrieval. तो डेटा रिट्रीवल और डेटा अपडेट में हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है इसका यूज करने से। ये ऑप्शनल है, इंडेक्स ऑप्शनल है। अब टाइप ऑफ इंडेक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स, बिट ट्री, बिट मैप, दो तरह का हमारे पास इंडेक्स है, बिट ट्री है एंड बिट मैप है। अगर कोई इंडेक्स जब बनाते हो बाय डिफॉल्ट बीट ट्री इंडेक्स बन जाता है, बाय डिफॉल्ट कौन सा इंडेक्स बनता है? बीट ट्री बनता है। B-tree. बीट मैप बनाने के लिए आपको बीट मैप कीवर्ड लगाना होता है, जैसे हमने टेबल स्पेस बनाया था, बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेस बनता है हमारा प्राइम डिफॉल्ट टेबल स्पेस। अब हमको अनडू बनाना है तो अनडू लिखना होता है, टेम्पोररी के लिए टेम्पोररी डिफाइन करना होता है ना, वैसे बीट मैप बनाने के लिए बीट मैप आपको लिखना पड़ता है। देखो बीट ट्री डिफॉल्ट है, देखो यहाँ पर भी बताया ना डिफॉल्ट है इंडेक्स, जब अगर आप बनाओगे डिफॉल्ट इंडेक्स है बिट ट्री वाला। बिट ट्री, चलो आगे बढ़ते हैं। बीट मैप, इंडेक्स ऑप्शन, क्रिएटिंग इंडेक्स, कैसे इंडेक्स क्रिएट करना है? इंडेक्स क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन, टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम, किस कॉलम पे इंडेक्स बनाना है वो कॉलम का नाम देना होता है। व्यू, व्यू मैंने बताया था व्यू वर्चुअल टेबल है। व्यू आर रिप्रेजेंट ऑफ क्वेरी ऑफ डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स और अदर व्यू। व्यू आर store query because they can hide every complex condition and joins as well as other complex expression and SQL constraint। व्यू कैसे बनते हैं? व्यू लिखते हैं क्रिएट व्यू, व्यू का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद एज क्रिएट व्यू, व्यू का नाम देखो भी दिया है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम भी है। एज सेलेक्ट, हमारा जो भी सिलेक्ट है वो दिया है। ठीक है, क्रिएट व्यू, व्यू क्रिएट करने के लिए सिंपल है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट, जो भी हमारा सेलेक्ट है उसको स्टोर करते हैं। सीक्वेंस मैंने बताया था, सीक्वेंस ऊपर ही, सीक्वेंस इज मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली जनरेट इंटीजर और यूनिक नंबर दैट फॉलो पैटर्न। सीक्वेंस, कैसे सीक्वेंस क्रिएट करना है इसका डिफिनेशन दिया है, टू रिट्रीव द नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम सीक्वेंस यू रिफरेंड बाय एसोसिएट ऑफ सीक्वेंस टू टेबल और कॉलम। इसका डिफिनेशन इधर नहीं दिया है, कोई नहीं, सबका प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्रिएट व्यू देखो किया है,
क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम ये देखो, सीक्वेंस क्रिएट यूज है पर ये यूज बताया ना, यूजिंग सीक्वेंस, यूज कैसे सीक्वेंस यूज हो रहा है। सीक्वेंस क्रिएट किया कहाँ, ये तो क्रिएट किया ही नहीं, यहाँ पर क्रिएट किया है। यहाँ पर क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम HR.abc_सीक्वेंस, साइकिल, नो कैसे, मैक्स वैल्यू, मीन वैल्यू, इंक्रीमेंट बाय, स्टार्ट विथ। टेम्पोररी टेबल, ये हमारा टेम्पोररी टेबल होता है, ठीक है। जब तक हमारा सेशन रहता है उसमें टेम्पोररी टेबल बनाकर आप काम कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। अ टेम्पोररी टेबल प्रोवाइड स्टोरेज ऑफ डेटा इज ऑटोमेटिकली किल इन up when the session and transaction are end. Provide a private storage of data each session available for use all session without affecting the private data of each session. ये टेम्पोररी टेबल होता है, हमारा टेस्टिंग के लिए यूज होता है। जब तक आपका सेशन रहेगा, ठीक है, तब तक ये रहेगा। उसके बाद ये आपका सेशन खत्म होने से ही आपका टेबल खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। टेम्पोररी टेबल कैसे बनाते हैं, लिखते हैं क्रिएट ग्लोबल टेम्पोररी टेबल, टेबल का नाम ऑन कमिट क्या है, प्रिजर्व रो एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ऐसे करके करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब इसको गो थ्रू करके आना, कल हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे सारा जो हमने आज पढ़ा है, कल प्रैक्टिकल करके खत्म कर देंगे। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? काफी लंबा सेशन आज हुआ यार, 1:30 बज गए हैं। Yes, sir. पता नहीं चला लेकिन टेस्ट तो लगा था 10-15 मिनट लगा था खाली, कहा ज्यादा देर तक हुआ टेस्ट।